प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आप श्रवण कीजिएगा रामचरितमानस सुंदरकांड की मूल चौपाइयाँ, उनका मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या। पूछ उदाय खोय श्रम, धर लग रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। पूछ जाए श्रम खोकर, फिर छोटा रूप बना, हाथ जोड़कर जानकी जी के सम्मुख खड़े हुए। मात मोय दीजे कछ चीना, जैसे रघुनायक मोय दीना। चूड़ामणि उतार तब दयु, हर्ष समेत पवन सुत लयु। और बोले, माता तुम भी कोई मुझे चिन्हारी दो, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे आपके निमित्त दिया था। तब जानकी जी ने चूड़ामणि उतार महावीर जी को दी। उन्होंने प्रसन्न हो ग्रहण की। कहू तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ संकट भारी। हे तात प्रणाम कहना, आप सब प्रकार से पूर्ण काम है। हे नाथ, आप दीन दयालु हो, यह व्रत संभाल कर भारी संकट हरो। आगे तुलसीदास बाबा तुलसी कह रहे हैं, तात शक्र सुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु समझायो। मास दिवस मैं नाथ न आई आवे, तो मोय जियत में पावे। हे तात, जयंती की कथा सुनाना यह भी चिन्ह रूप थी, क्योंकि रघुनाथ जी और जानकी जी के सिवाय और कोई इस वेद को नहीं जानता था। और बाण का प्रताप समझाना कि सीख के बाण से त्रिलोकी में जयंत को ठौर नहीं रहा था। अब रावण कैसे बचा है? स्वामी एक मास में ना आएंगे तो फिर मुझे जीती नहीं पावेंगे। कहो कपि के विद राखो प्राणा, तुम तात कहत अब जाना। तुम्हें देख शीतल भई छाती, पुन मोह कहे सोई दिन सोई राती। कहो महावीर जी, किस प्रकार से अपने प्राण रखूं? अब तुम भी जाने को कहते हो। तुम्हें देखकर छाती ठंडी हुई थी, परंतु तुम्हारे बिना फिर उसी प्रकार दिन रात बीतेगी। अब छेपक कथा सुनिए सुंदरकांड की। जिम मणि बिन व्याकुल भुजग, जल बिन व्याकुल मीन। तिम देखे रघुनाथ बिन, तलपत मोह में दीन। जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल रहता है, जल के बिना मछली दुखी रहती है, वैसे ही मैं रघुनाथ जी के बिना देखे दुखी हूँ। कब दो विधि पहुँचई है, फिर कौशलपुर तात। भरत शत्रुघ्न लोग सब कब लई है मुझ मात। हे महावीर, न जाने विधाता फिर कब अयोध्या में पहुँचावेगा, कब माता सहित भरत शत्रुघ्न और सब लोग आनंद पाएंगे। वही है मंगल काज सब पूजे, याचक काम नक्शिक कब अवलोक हों। रघुपति छवि अभिराम, कब मंगल काज होंगे और कब याचकों के कार्य पूरे होंगे, कब श्री रामचंद्र जी के नख से सिर तक मनोहर छवि देखूंगी। शीश मुकुट मणिगण जटित, सरवलन कुंडल लोल। जगमगात कब देखूं, टोपी दिए अमूल। वह कौन सा दिन होगा जब मैं श्री रामचंद्र जी को मणियों से जटित मुकुट सिर पर धरे, कानों में कुंडल हिलते, जगमगाती अमूल टोपी दिए देखूंगी। अलकय सींची अतरसो, निकट कपोल अनुमुक्त। भरलोचन कब देखो, कुसुम कलिन संयुक्त। सुगंध से सींची हुई कपोलों के निकट छूटी हुई, जिनमें फूलों की कली लगी हुई, ऐसी हल्के नेत्र भर के मैं कब देखूंगी। भाल तिलक भूषित सुभग, भ्रकुटी धन अनुहार। भूरिभाग कब देखो, नयनन पलक विशाल। माथे ऊपर सुंदर तिलक दिए, धनुष के समान भौहें, बड़ भागनी में नेत्रों के पलक,
विचार कर उन्हें कब देखूंगी। चंचल चारु विशाल शुभ लोचन मोचन मान, चितवर दिश कब देखूं मन को कर कुर्बान। बड़े चंचल सुंदर सुखदायक मान के दूर करने वाले हमारी तरफ देखते हुए स्वामी के नेत्रों की ओर मन को बलिहारी कर मैं कब देखूंगी। कभी तुंड सम नाशिका कीर तुंड सम नाशिका, लटकन की छल भूरी कब चकोर सम देखो दुख भयंकर तृण दूरी। तोते के चोंच के समान जिनकी नासिका, उसमें अति शोभायमान लटकन पहने हुए प्रभु के मुखचंद्र को चकोर के समान तृण तोड़कर मैं कब देखूंगी। अरुण आधार दाड़िम दसन रसन चार मृदुहास, है हरि कब अवलोक हों शशिकर सरस विकास। हे महावीर जी, जिनके लाल होंठ दाड़म के समान दांत सुंदर रसना मंद हंसना है, उन चंद्रमा के समान प्रकाशित स्वामी का कब दर्शन करूँगी। मधुर वचन जन मन हरन कब सुनो निज कान, चिबुक चारु कब देखो चितवनानी समान। भक्तों के मन हरने वाले कोमल वचन में अपने कानों से कब सुनूंगी। वह सुंदर ठोड़ी और वह अमृत के समान चितवन में कब देखूंगी। कब मुकंठ तुलसी सुभग मणिमोतिन की माल, उर्दी रग विलोक हो कब त्रिविली सुखजाल। जिनकी शंख सा कंठ जिसमें सुंदर तुलसी और मणि मोतियों की माला पहने, जिनका हृदय विशाल है, वह सुक्की खान उधर की त्रिविली कब अवलोकन करूँगी। भुज विशाल करी कर सरिष कर तल कमल समान, सहित विभूषण देखो कबड़ी धनुवान। जिनकी बड़ी भुजाएं हाथी के शुंड के समान हैं, जिनकी हथेली कमल के समान है और धनुष्मान लिए गहने पहरे, उन भुजाओं को कब देखो। झीन जगह पहरे ललित पाऊ पर पटपीत, कब निज नयन निहार हो उदर। सुंदर पतला जामा पहरे, उस पर पीला दुपट्टा डाले, यज्ञोपवीत युक्त प्रभु के उदर का दर्शन अपने नयनों से कब करूँगी। जनक सुतय समझाय कर बहुविध धीरज दीन, चरण कमल शरणाय कपि गवन राम पै की। तब महावीर जी ने जानकी जी को समझाया, बहुत प्रकार से धैर्य दिया और चरण कमल में सिर नवाकर रघुनाथ जी के निकट चले। यह चतुर्थ विश्राम में ऋषि रघुवर ढिंग आए, कपिध रघुवर ढिंग आए, समाचार कह लंक के पुनः चले लिवाए। चलत महाधुन गरजऊ भारी गर्व स्वय, सुन निश्चर नारी लांग सिंधु यह पार आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। महावीर जी चलते समय महाध्वनि से बहुत गरजे, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़े। समुद्र लांग कर इस पार आए, किलकिला शब्द कपियों को सुनाया, कार्तिक पूर्णिमा को इस पार आए। हर से सब बिलोक हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब माना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन रामचंद्र कर काजा। सब कोई महावीर जी को देख प्रसन्न हुए, तब कपियों ने अपना नया जन्म माना। मुख प्रसन्न, शरीर में तेज विराजमान देख सब जान गए कि रामचंद्र जी का सब काम किए हैं, क्योंकि महावीर जी चलते समय कह गए थे कि काज होए काज मन हर्ष विषय। मिले शकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाओ जनुबारी, चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहत न भली इतिहासा। सब मिलकर बड़े प्रसन्न हुए, जैसे तड़पती मछली जल पा जाए। सब प्रसन्न हो रघुनाथ जी के पास लंका जलाने की नई कथा कहते सुनते चले। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मद मधु फल खाए, रखवारे जब बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार करते सब भागे। तब मधुवन के भीतर आए, अंगद जी की सम्मति से सबने मीठे फल खाए। सुग्रीव ने कह रखा था कि जानकी जी की शुद्ध लावेगा, वह इस वन के फलों को खाएगा।
जब रखवारे बरजने लगे तब मुष्टि प्रहार करने पर वे सब भाग गए। अघन कृष्ण पंचमी शुक्रवार को मधुवन के फल खाए। आगे तुलसी बाबा कहते हैं, आए पुकारे शकल ते बन उजार युवराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि कर आए प्रभु काज। तब वे सब रखवारे सुग्रीव के पास जाकर पुकारे कि युवराज ने वन उजाड़ दिया। यह सुनते ही सुग्रीव प्रसन्न हो गए, जान लिया कि बानर प्रभु का काज कर आए। जो न होत सीता सुध पाई, मधुवन के फल सकत की खाई। यह विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। जो जानकी जी की सुध न पाई होती तो मधुवन के फल कौन खा सकता। इस प्रकार सुग्रीव मन में विचार करने लगे कि समाज सहित बानर आ गए। आय सबय नावा पद शीशा, मिले सबन अति प्रेम कपीसा। पूछे कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काज विषय। सबने आकर चरणों में सिर नवाया। कपीस सबसे बड़े प्रेम से मिले। उनके कुशल के चिन्ह देखकर कुशल पूछा। तब बानर बोले, आपके चरण देखकर सब कुशल है। रघुनाथ जी की कृपा से विशेष कार्य बन गया। नाथ काज की देव हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुरते मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पै चले। हे नाथ, हनुमान जी ने सब कार्य किया है और सब कपियों के प्राण रखे हैं। यह सुनकर सुग्रीव फिर महावीर जी से मिले और कपियों सहित रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, कीन काज बन हर्ष विशेखा। फटिक सिला बैठे दो भाई, अरे सकल कपि चरण जाए। जब रघुनाथ जी ने कपियों को आते देखा कि काज कर चुके, इसी से अति प्रसन्न मन से चले आते हैं। एक चट्टान पर दोनों भाई बैठे थे कि सब बानर चरणों में जा पड़े। प्रीत सहित सब बैठे, रघुपति करुणा पुंज। पूछे कुशल नाथ कृपा सागर। रघुनाथ जी सबसे प्रीतिपूर्वक मिले और कुशल पूछा। तब बानर बोले, नाथ अब आपके चरण कमल देखकर सब कुशल है। जामवंत गए सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताय सदा शुभ कुशल निरंतर, सुंदर मुनि प्रसन्न तय पर। तब जामवंत कहने लगे, सुनो रघुनाथ जी, जिस पर आप दया करते हो उसका सदैव शुभ होता है और शुभ नर मुनि भी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस्ते लोक उजागर। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन हमार सफल भाग। वही विजयी विनयुक्त का समुद्र है, उसी का स्वस्थ लोकी में उजागर है। प्रभु की कृपा से सबका हुआ, आज हमारा जब सफल हुआ। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सह सह मुख न जाए सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, महावीर जी ने जो करनी की है सो श्रेष्ठ मुखों से भी नहीं वर्णी जा सकती। जामवंत ने महावीर जी के पवित्र चरित्र रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निर्मन अति भाए, पुनः हनुमान हर्षो लाए। कहो तात प्रेम हाथ जान की, रहत करत रक्षा के प्राण। सुनकर मन को अत्यंत भाए और प्रसन्न होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगाया। कहो तात जानकी किस प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा करती है। कौन भात लंका विस्तारा, सो सब बर्ण पवन कुमारा। ये क्षेपक कथा आपको स्मरण करा रहे हैं। सुनत बचन कहे मारुत बानी, सुनिए दीन बंधु सुनानी। श्री रामचंद्र जी बोले, हे महावीर जी, लंका का विस्तार किस प्रकार है सब कहो। यह सुनकर महावीर जी बोले, हे दीन बंधु सुखदानी सुनो। गिर त्रिकूट बर लंक सुहाई, बर्ण न जाय मनोहरताई। 5 लक्षित पत्थर के घर और 9 लाख काठ के सुंदर। त्रिकूट पर्वत के पर अलकापुरी विराजमान है
उसकी मनोरथा बढ़ नहीं जाती। उसमें 5 लाख पत्थर के और 9 लाख काठ के सुंदर घर, 7 कोट हैं ताम्र के चांदी के सुतकोट, जात रूप के हुते माणिक कोट सूट। 7 करोड़ तांबे के, 4 करोड़ चांदी के, 4 ही करोड़ सोने के और 1 करोड़ माणिक के घर हैं। त्रिनिमित पर कोट विशाला, वंश छाल सतकोटि दप दयाला, 9 करोड़ अस फटिक सुहाए, सहस कोट मणिनील सुहाए। 6 करोड़ बड़े बड़े घास पूछ के तथा 100 करोड़ अगणित मांस और छाल के घर है। 9 करोड़ स्फटिक के और 1000 करोड़ अगणित नीलमणि के सुंदर घर है। सतियों जन में पुरी सुहाई, बरगनी बसती अतिशय रघुराई, राज करत जी। वह सुंदरपुरी 100 योजन के बीच में अत्यंत सघन बसती है। ये स्वामी वहाँ रावण राज्य करता है। आप जानते ही हो, जानता है। 10 सिर जाके भुज प्रभु बीशा, देव धनुज नाव सब शीशा, ताकि प्रभुताई तय भारी, राज्य करत वह त्याग खराबी। हे प्रभु, रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं हैं, उसको देवता दैत्य सिर नवाते हैं। हे खरारी, उसकी वहाँ बड़ी प्रभुता है, वह भय त्याग राज्य करता है। आगे क्षेपक कथा और वर्णन करती है, वह भी श्रवण कीजिएगा। चलिए अब प्रभु विलम्ब न कीजिए, जनक सुता को धीरज दीजिए। तुम बिन सिय महादुख पावत, तुम बिन तिन्ह कछु नहीं भावत। हे प्रभु, अब चलिए, देर मत कीजिए, शीघ्र चलकर जानकी जी को धैर्य दीजिए। आपके बिना जानकी जी बहुत दुख पाती हैं और आपके बिना उन्हें अच्छा नहीं लगता।